और वहीं मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह घरेलू गैस प्रभावित होने की अफवाहें फैली हुई हैं। इन्हीं अफवाहों के बीच पुलिस की देखरेख में सिलेंडर वितरित किए गए। एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। बीते एक सप्ताह से होम डिलीवरी और साइबर समस्या की वजह से गैस बुकिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई और रसोई तक आई और छतरपुर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि पुलिस की देखरेख में जो सिलेंडर है वो वितरित किए गए हैं। पुलिस लगातार भ्रमण में रहती है और इसी भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि इंडियन गैस एजेंसी के सर्विस जहां पे गैस वितरण होते हैं उसमें भीड़ अत्यधिक हो रही है। जिस भीड़ अत्यधिक होने के कारण गैस एजेंसी वालों ने मोबाइल पर सूचना दी थी और वहां पर तत्काल पुलिस पहुंची थी और पुलिस पहुंचकर वहां पे लाइन लगवाकर और व्यवस्था बनाई गई थी। और प्रदेश के कई जिलों में एक तरफ जहां गैस की किल्लत चल रही है, वहीं कुछ कालाबाजारी करने वाले इसका फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रतलाम से सामने आया, जहां अल्फा गैस एजेंसी के डिलीवरी पॉइंट से युवक गैस टंकी लेकर निकलता मिला। प्रशासनिक अधिकारियों के रोकने पर युवक ने बताया कि 2000 नकद देकर उसने गैस की टंकी ली है, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहाँ पे 2000 में तरनताल में बेचे जा रहे, तो हमने फिर जांच के लिए आए तो एक भुक्ता जा रहा था, उसको रोका हमने, तो कितने में लाया था 2000 में। भाई आपने बुकिंग कराई है? तो बोले सर बुकिंग नहीं, ऐसे ही दे दी हम तो 2000 में। तो फिर यहाँ के पंचनामा मना है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम सर? मुकेश चौहान, कनिष्ठ ठाकुर रतलाम। 10 तारीख को बुकिंग करवाई थी, अभी तक टंकी नहीं थी इन्होंने। क्या बोल रहे हैं? बोले 5 दिन बाद मिलेगी, 5 दिन बाद मिलेगी। कल आया था तो आज का बोला, अब देखते हैं। फोन नहीं लग रहा है। 5 दिन से टंकी दे ही नहीं रहे, बुकिंग होने के बाद भी। बुकिंग हो गई है, 10 तारीख की बुकिंग हो गई थी। क्या नाम आपका? हेमंत जैतपुरी। और जबलपुर के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी गैस की किल्लत दिख रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई और पहले सिलेंडर लेने की होड़ मच गई। सूचना मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और गैस का स्टॉक चेक करवाकर पर्याप्त उपलब्धता की बात की। अधिकारियों ने लोगों को गैस सिलेंडर के अलावा दूसरे विकल्प खोजने की भी सलाह दी है। HPCL की निरीक्षण करने के लिए आए हैं। यहाँ पे उपभोक्ताओं को जो ऑनलाइन बुकिंग के आधार पे गैस कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को ये जानकारी दी जा रही है कि ऑनलाइन बुकिंग के आधार पे ही अब गैस का वितरण होगा। तो जो भी OTP उनके पास आता है उसके आधार पे वितरण होगा। तो अभी लाइन बना के हम सुव्यवस्थित तरीके से अभी वितरण करवा रहे हैं। जो भी सर्वर की समस्या अभी थोड़ी सी आ रही है, लेट बुकिंग हो रही है, तो उपभोक्ता धैर्य बना के रखें, क्योंकि बुकिंग हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है। तो समाधान में गैस एजेंसी कर्मचारी और प्रशासन के द्वारा समेकित किया जा रहा है। और सागर में गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। लंबी कतारों में लगे होने के बाद भी सिलेंडर न मिलने से लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने सड़क का चक्का जाम कर दिया है सड़क पर और SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और एजेंसी संचालक को फटकार लगाते हुए तुरंत वितरण करने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही दमोह में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जिले के पथरिया से तस्वीरें सामने आई, जहां गैस एजेंसी पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली और आलम यह है कि गैस एजेंसी पर पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। लोगों ने शिकायत की है कि नियम के अनुसार सिलेंडर बुकिंग करने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिले। कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि गैस न होने की वजह से उनके घरों में खाना बनना मुश्किल हो गया है। रोटी नहीं बन रही है, उधर से बना हुआ है। और क्यों दिक्कत आ रही है? तो क्या मानते हैं? 3000 से लेने में लगे का खाना कैसे खा रहा है? होटल से जा रहा है ना, गागरा वागरा बना के खाना पड़ रहा है। और यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं? ये लेकर ले आने बजे देखो हमारे तो वाला खड़ो करो कम से कम। विकलांग हो तो पहले देखो जी खड़े जे खड़े।
और वहीं ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर असर के चलते होटल और फूड स्टॉल संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। चौपाटी में करीब 38 दुकानें बंद हो चुकी हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई होने से कारोबार संचालकों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। चाउमीन की, जो कि सिलेंडर की समस्या से मेरी दुकान काफी दिनों से बंद है और ये दुकान खुल नहीं पा रही है। और ये चौपाटी में 40 दुकान है, 40 दुकानों में से मात्र 2 दुकान खुली है, तो ऐसे में हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आगे जाके हमें बहुत समस्या होगी। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण सर ये जो युद्ध चल रहा है उसके कारण सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बाकी हमें भी दिक्कत हो रही है और भी दुकानदारों को दिक्कत हो रही है। ये जो युद्ध चल रहा है इस कारण से क्या है कि सिलेंडर आ नहीं पा रहा है और सभी काम सिलेंडरों पर ही होता है। अभी हम लोगों को घर पर तंदूर भट्टी चालू करनी पड़ रही है जिस पर हम सामान बना रहे हैं। दुकान पर हमारे यहाँ बिल्कुल स्लो पर चलती है, तो ये कम से कम 12-15 दिन आराम से चल जाती है, तो इसमें मेरे पास अभी चल जाएगी 8-10 दिन और। तो अभी उनके छोटे व्यापारियों को भी असर पड़ रहा होगा। हाँ बहुत ज्यादा। अभी तो क्या है कि बिल्कुल ढील पड़े हुए हैं, सारे ठेले बंद है पूरे। और जगदलपुर में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर सख्ती देखी जा रही है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, दबिश देकर 36 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कई इलाकों में प्रशासन ने एक साथ छापेमारी की। कई होटल्स और रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया है। घरेलू सिलेंडर्स का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था। कुल 29 घरेलू और 7 कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब बाजार में दिखने लगा है। सूरजपुर में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि सरकार ने घरेलू सिलेंडर की सप्लाई सामान्य होने की बात कही, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। नहीं है, आदमी भय में चल रहा है, लेकिन गैस तो प्राप्त दिया जा रहा है और होम डिलीवरी इस भीड़ के वजह से उतना घर में नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन प्रयास के मामले में हम लोग जारी हैं और जितना प्रयास हो रहा है उतना तो कर रहे हैं। मतलब जो लोग यहाँ आ रहे हैं एजेंसी में, यहाँ पर उनको गैस मिल जा रहा है? जी, यहाँ भी मिल रहा है और मिलने के लिए वहाँ भी मिल रहा है, लेकिन होम डिलीवरी थोड़ा सा परेशानी की वजह से नहीं आने के कारण में थोड़ा सा लेट में पहुँच रहा है। हमने अभी आपको जो नाश्ते का होटल है उसका रियलिटी टेस्ट करके बताया कि क्या स्थिति है गैस की किल्लत को लेकर। जो बातें कही जा रही उसमें कितनी सत्यता है, उसको देखने के बाद हम अब यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है, खाने का जो होटल है, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति। आप देख सकते हैं होटल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजनालय चालू है। भोजनालय की क्या स्थिति है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ का काफी पुराना होटल है और हम देखते हैं यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है जो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, खाली है। यहाँ पर आपको कुछ लोग जरूर दिखेंगे, लेकिन वे जो लोग हैं वो यहाँ के जो ऑनर हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो वो यहाँ पर हैं। यहाँ के जो होटल के संचालक हैं वो यहाँ पर हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि जो होटल था जहां पर लगातार भीड़ भाड़ हुआ करती थी, आज वहां ये वीराना की छाया हुआ है। ये बताइए क्या समस्या है? यहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है आपके होटल में। इसका मुख्य समस्या पहले तो यह है कि अफवाह फैल गया है कि गैस नहीं मिल रहा है, और गैस नहीं मिल रहा है तो कस्टमर ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा। और हम लोग भी इंतजार करते हैं बैठ के, ग्राहक का इंतजार करते हैं बैठ करके, न्यूज देखते हैं, जी न्यूज देखते रहते हैं और हम लोग ले देकर कहीं से थोड़ा बहुत गैस व्यवस्था करते हैं, तो ग्राहकों के मन में शंका हो गया खाना मिलेगा ही नहीं। इससे पहले तो पूरा फुल भरा हुआ रहता था। ये देख सकते हैं, ये यहाँ के इस भोजनालय के संस्थापक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये भी चाहते हैं कि युद्ध जल्दी रुके ताकि सभी जो स्थिति परिस्थितियां और सामान्य हो जाए और इनके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो भी जो रोज की जिंदगी है वो आराम से जी सके। वहीं दूसरी ओर लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर जी न्यूज चैनल पर ये लगातार नजर टिकाए हुए हैं और इनका ये कहना है कि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से युद्ध की स्थिति क्या है। ये चाहते हैं जल्दी से युद्ध समाप्त हो ताकि जो आम जिंदगी है वो पटरी पर लौट सके। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर।